सबसे पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखिए। ये वीडियो इस वक्त इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और सच कहूँ तो ये वीडियो देखने के बाद दिल में एक ही सवाल आता है, क्या खान सर सच में ये सब डिजर्व करते हैं? वही खान सर जिनकी आवाज सुनकर लाखों बच्चों ने सपने देखना शुरू किया, जिनकी क्लासेस ने गांव के स्टूडेंट्स को भी कॉन्फिडेंस दिया कि वो भी आईएएस, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। वही खान सर आज कंट्रोवर्सी के सेंटर में खड़े हैं। आज सोशल मीडिया पर उनको लेकर बहुत डिबेट हो रही है। कोई उन्हें हीरो बोल रहा है तो कोई विलेन, कोई इनके सपोर्ट में खड़ा है तो कोई उनको क्रिमिनल प्रूफ करने में लगा हुआ है। लेकिन आखिर सच क्या है? क्या खान सर वाकई गलत हैं या फिर उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव बनाया जा रहा है? तो चलिए आज पूरा मैटर शुरुआत से समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई और कैसे एक टीचर जो बच्चों के लिए मसीहा था अचानक कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा नाम बन गया। सबसे पहले बात करते हैं खान सर के बारे में। खान सर, जिनका असली नाम फैजल खान है, वो बिहार की राजधानी पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। आज उनका यूट्यूब चैनल इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल चैनल्स में काउंट होता है। उनकी टीचिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को भी इतने सिंपल और फनी एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं कि आम स्टूडेंट भी इंस्टेंटली कनेक्ट कर लेता है। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन सिर्फ पॉपुलैरिटी ही नहीं, लोग उनको रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर खान सर नहीं होते तो शायद वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं कर पाते। कई बार उन्होंने गरीब बच्चों की फीस माफ की, बहुत ही लो कॉस्ट में एजुकेशन दिया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नीडी लोगों के लिए हेल्थ केयर और हॉस्पिटल सपोर्ट जैसी इनिशिएटिव में भी हेल्प की है। मतलब एक ऐसा आदमी जो सिंपल बैकग्राउंड से उठकर लाखों स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन बन गया। लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़ चैनल पर एक्चुअल इश्यूज कम और सेंसेशनल टॉपिक ज़्यादा दिखाए जाते हैं। कभी कोई रैंडम वायरल रील, कभी कोई सोशल मीडिया ट्रेंड और कभी यूट्यूबर्स को टारगेट करके प्राइम टाइम डिबेट चलाई जाती है। मतलब उनके पास झालमुरी और मेलेडी के बारे में बात करने के लिए टाइम होता है, लेकिन रियल टॉपिक पर वो बात नहीं करते। इसी बीच टीवी डिबेट्स में ऑनलाइन स्टार टीचर्स का टॉपिक उठना शुरू हुआ और यहीं से इनडायरेक्टली खान सर का नाम भी डिस्कशन में आने लगा। डिबेट के दौरान फेमस न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप ने कहा कि कुछ ऑनलाइन टीचर्स एजुकेशन को बिजनेस बना रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इसी बात पर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि देश के बड़े बड़े इश्यूज पर बात करने के बजाय मीडिया को बस टीआरपी चाहिए और इसलिए ऑनलाइन टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है। बहुत लोगों ने ये भी बोला कि न्यूज़ चैनल के पास अब कोई रियल कंटेंट नहीं बचा है, इसीलिए कभी वो झालमुरी तो कभी मेलेडी और कभी यूट्यूब टीचर्स को कंट्रोवर्शियल बनाकर डिबेट चलाए जा रहे हैं। फिर कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़ गई। खान सर और कुछ दूसरे एजुकेटर्स ने भी इनडायरेक्टली मीडिया डिबेट्स पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे। सपोर्टर्स और क्रिटिक्स दोनों एक्टिव हो गए। कुछ लोग खान सर के सपोर्ट में खड़े हो गए और बोले कि मीडिया एक टीचर को अननेसेसरी टारगेट कर रही है। वहीं दूसरी साइड कुछ लोगों ने कहा कि पब्लिक फिगर्स को क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ता है। इसी बीच फेमस जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप ने खान सर और कुछ दूसरे एजुकेटर्स के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका कहना था कि कुछ एडुकेटर्स और उनके सपोर्टर्स ने सोशल मीडिया वीडियोस और स्टेटमेंट्स के थ्रू उनके इमेज को डैमेज किया और उन्हें बिकाऊ पत्रकार जैसे शब्दों से टारगेट किया और पब्लिक में उनकी रेपुटेशन को खराब किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कंट्रोवर्सी के दौरान पर्सनल रिमार्क्स और फैमिली को लेकर के भी इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स किए गए। इसी वजह से लीगल एक्शन लिया गया और डैमेजेस की डिमांड भी सामने आई। लेकिन असली शॉक तब लगा जब फायरिंग वाला मैटर सामने आया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रात के वक्त खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हंगामा हुआ। कहा गया कि कुछ लोग इंस्टीट्यूट के बाहर आए, तोड़फोड़ हुई, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट हुई और सिचुएशन वायलेंट हो गई। इसके बाद न्यूज आई कि बॉडीगार्ड ने हवा में फायरिंग की। बस फिर क्या था, मीडिया ने इस स्टोरी को फुल स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। हर जगह हेडलाइंस आने लगी, खान सर कंट्रोवर्सी, फायरिंग एट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बॉडीगार्ड्स डिटेन्ड, आर्म्स एक्ट एलिगेशन। सोशल मीडिया पर पैनिक और कंफ्यूजन दोनों बढ़ने लगा। यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग चीज थी स्टेटमेंट्स का अलग अलग होना। खान सर ने मीडिया में ये बोला कि इंस्टीट्यूट पर फायरिंग हुई थी और सिचुएशन डेंजरस थी, लेकिन पुलिस सोर्सेज के अकॉर्डिंग जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो उसमें फायरिंग का क्लियर मेंशन था ही नहीं। और यही सी सवाल उठने लगे,
अगर फायरिंग हुई तो फिर एफआईआर में मेंशन क्यों नहीं था? क्या सिचुएशन को एग्जैजरेट किया गया? क्या मीडिया प्रेशर क्रिएट हुआ? या फिर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने से पहले ही नैरेटिव्स बन गए? बहुत लोगों ने खान सर को लायर बोलना शुरू कर दिया, तो बहुत लोगों ने बोला कि मीडिया इंटेंशनली उनकी इमेज खराब कर रही है। अब सच क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही प्रॉपरली क्लियर होगा। इसके बाद लीगल ट्रबल और ज़्यादा सीरियस हो गया। रिपोर्ट्स में आया कि डिटेन गार्ड्स ने ये बोला कि फायरिंग का जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट खान सर ने उन्हें दिया था। इसी वजह से खान सर को एफआईआर में इंक्लूड किया गया। आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस सेक्शंस की बात होने लगी। अब सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, क्या खान सर अरेस्ट होंगे? क्या उनका करियर खत्म हो जाएगा? क्या उनको जेल भेजा जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे। लेकिन फिर कोर्ट ने उनको टेम्पररी रिलीफ मिलने की रिपोर्ट सामने आई। एंटिसिपेटरी बेल और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर डिस्कशंस हुए। मतलब अभी भी पूरा मैटर लीगली अंडर इन्वेस्टिगेशन है और फाइनल ट्रुथ ऑफिशियली डिसाइड होना बाकी है। इस पूरी कंट्रोवर्सी में एक और इंटरेस्टिंग एंगल सामने आया। राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट का खान सर की साइड से एलिजली कहा गया कि अटैक करने वाले लोग राइवल इंस्टीट्यूट से लिंक थे। वहीं दूसरी साइड कुछ लोगों ने उल्टा एक्यूज किया कि पूरा इंसिडेंट सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेज किया गया। दोनों साइड्स अपने अपने क्लेम्स कर रहे हैं और ऑनेस्टली बिना प्रॉपर एविडेंस के किसी एक साइड को कम्प्लीटली राइट या रॉन्ग बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात क्लियर है कि एजुकेशन इंडस्ट्री अब सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। आज कोचिंग बिजनेसमैन, पावर, मनी और इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कंपटीशन इतना अग्रेसिव हो गया है कि कंट्रोवर्सी और पॉलिटिक्स भी एजुकेशन के अंदर घुस चुकी है। लेकिन इस पूरे मैटर की सबसे इमोशनल और पेनफुल चीज़ ये थी कि जब तक सब नॉर्मल था तब तक सब उनको खान सर बोलते थे। स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ एक टीचर नहीं, एक इमोशन थे। लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी आई, अचानक सोशल मीडिया पर लोग उनको फैजल खान कहकर टारगेट करने लगे, जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो, जैसे वो इस देश के नहीं हो। और ऑनेस्टली यही चीज़ बहुत सारे सपोर्टर्स को हर्ट कर गई, क्योंकि वही आदमी जो इस देश के बच्चों को पढ़ा रहा था, उनका फ्यूचर बना रहा था, सोसाइटी के लिए काम कर रहा था, कंट्रोवर्सी आते ही उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल गई। क्रिटिसिज्म करना अलग बात है, लॉ को अपना काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन किसी इंसान को इंस्टेंटली विलेन बना देना, क्या वो सही है? आज के टाइम में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल का एक डेंजरस पैटर्न बन गया है। मीडिया ट्रायल, कोर्ट का डिसीजन बाद में आता है, पहले पब्लिक ओपिनियन बना दिया जाता है। एक क्लिप वायरल करो, एक ड्रामेटिक हेडलाइन चलाओ और आदमी को हीरो से विलेन बना दो। खान सर के केस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। एक साइड उनको देश का बेस्ट टीचर बोल रहे हैं और दूसरी साइड उनको क्रिमिनल प्रूफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में हो सकता है। इसलिए बिना फुल इन्वेस्टिगेशन के किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना भी डेंजरस है। और शायद इसीलिए आज भी इतने स्टूडेंट्स उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर बोला कि सर ने हमारी लाइफ बदली है, सर ने लो फीस में पढ़ाया है। और सच कहूँ, एक टीचर की असली सक्सेस फॉलोअर्स या मनी से नहीं होती, उसके स्टूडेंट्स की दुआ से होती है। हो सकता है खान सर परफेक्ट ना हो सकता है उनसे भी मिस्टेक्स हुई हो, लेकिन उन्होंने जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए किया है, उसको एक कंट्रोवर्सी के बायस पर कम्प्लीटली इग्नोर करना भी सही नहीं लगता। अब फाइनल ट्रुथ क्या है वो कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करेगी। अगर गलती हुई है तो लॉ को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी इंसान को अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है तो सोसाइटी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी किसी की पूरी कंट्रीब्यूशन को इरेज नहीं कर सकती। खान सर ने लाखों बच्चों को मोटिवेट किया, उनको पढ़ाया, उनको सपने दिखाए और शायद इसी वजह से आज भी इतने लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? क्या खान सर के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर लॉ सिर्फ अपना काम कर रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।